अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं। मैं हूं सैयद तैयब अली, जमालोजिस्ट और सीईओ अली जेम्स एंड ज्वेलरी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही मुनफरिद और एक दिलचस्प उस पर हमने रखा है, जिसमें हम आज बताएंगे आप लोगों को कि कौन से ऐसे जेम स्टोन्स हैं जो कि डायमंड से भी ज़्यादा रेयर और एक्सपेंसिव हैं। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी सबसे महंगा जेम स्टोन जो है वो डायमंड ही है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि डायमंड तो शायद उन लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो जिन्होंने कुछ और देखा नहीं है जेम की फील्ड में, या जिनको पता नहीं है। अब अगर हम बात करें इस पे तो कि कौन कौन से ऐसे स्टोन्स हैं जो डायमंड से ज़्यादा एक्सपेंसिव थे या हो सकते हैं या हैं, और जो कि मार्केट में एक पब्लिकली या एक अगर ऑक्शन के लिहाज से देखा जाए तो वो सेल हुए हैं। तो उस पर अगर हम बात करें तो उस पर जो हमें सबसे जो पहला स्टोन मिलता है वो ब्लैक ओपल है। ब्लैक ओपल में जितना ज़्यादा फायर होता है और जितना ज़्यादा उसमें वो ग्लेक्सी फायर बनता है उतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होता है। इसकी जो बेस्ट फॉर्म है वो ऑस्ट्रेलिया से माइन की जाती है और बहुत ही रेयर किस्म का ये स्टोन है। मींस कि इसमें आपको हर तरह का फायर, इवन के सम टाइम मैंने खुद अपनी आंखों से ओपल ऐसे देखे हैं, मेरे पास कुछ मौजूद भी हैं जो कि ब्लैक ओपल हैं और वो बिल्कुल टोटली उनमें ग्लेक्सी फायर और 12-12 कलर्स के फायर हैं। इस कदर हैवी फायर जब वो आप उसको एक्सपोज करते हैं सनलाइट के अंदर या एक डायरेक्ट लाइट के अंदर, तो वो एक बड़ी खूबसूरत सी लुक देता है और बहुत ही एक यानी कि आंखों को वो एक बहुत अच्छा उसका एहसास होता है, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत है। अगर आप देखा जाए तो एक जो बिल्कुल जो यानी कि जिसमें आप कह सकते हैं बेदाग या एक बेहतरीन जो ब्लैक ओपल है, वो कम से कम जो स्टार्टिंग प्राइस है उसकी वो $20,000 पर कैरेट है। अब आप लोग लाजमी हैरान होंगे कि मार्केट में जो है 200, 300, 400, तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को और अपने सुनने वालों को यही कहता हूं कि देखें, मैं बड़ी एक इजी सी एग्जांपल कोट करता हूं कि कार मेरान भी है और BMW भी है। इसका फ़र्क वही बेहतर जान सकता है जिसको क्वालिटी और क्लास का पता है। तो इसी तरह ओपल वो भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ऑस्ट्रेलियन ओपल भी आपको अच्छी जो एक यानी कि अच्छे फायर के साथ 4,000, 5,000 रुपये पर कैरेट मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें तो अलेक्जेंड्राइट पे हम आते हैं। अलेक्जेंड्राइट जो है वो कम से कम जो यानी कि मैंने एक अपनी इस फील्ड में देखा है, जो मैंने बिकते हुए देखे हैं उसमें $3 लाख पर कैरेट भी बिका है। अलेक्जेंड्राइट ऐसा स्टोन है यानी कि जिसमें दिन के टाइम उसका कलर बिल्कुल अलग सा हो जाता है और रात को उसका जो कलर है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाता है। यानी कि इसमें ग्रीनिश लुक और पर्पल लुक, ये डे नाइट में जो है ना इसका बिल्कुल, मेरी वीडियोस भी पड़ी हैं मेरे पेज पे फेसबुक के अली जेम्स एंड ज्वेलरी के। उसके बाद इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है अली_जेम्स_ज्यूल। इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी हम अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, तो उस पर डेफिनेटली हम ये अपने ऑडियंस के लिए जो है ये चीज़ें शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चले। उसके बाद अगर हम आए तो रेड बैरल बहुत ही यूनिक चीज़ है। रेड बैरल जो है वो आप बैरल फैमिली से जो है वो एमरल्ड जो है वो बिलोंग करता है, लेकिन जो रूबी है वो करंडम से करता है, करंडम की फैमिली से वो और सफ़ायर बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी बड़ी हैरत अंगेज बात है कि रेड जो बैरल है वो रूबी की तरह का होता है, वो भी बहुत रेयर है। और अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ये इट्स मोर देन $50,000 पर कैरेट स्टार्टिंग प्राइस। फिर कश्मीर का सफ़ायर बहुत रेयर, बहुत यूनिक। आजकल तो माइनिंग ही बिल्कुल बंद है जम्मू में भी, और आपको पता है हालात क्या हैं कश्मीर में। और इसके अलावा जो वादी नीलम है वहाँ से भी माइनिंग बहुत कम हो रही है। जो लोग चोरी छुपे ला रहे हैं उनको वो कीमत नहीं मिलती। $50,000 पर कैरेट जो है वो कश्मीर का जो सफ़ायर है अच्छे कलर में, कॉर्न फ्लोर कलर में, वो स्टार्ट होता है। फिर अगर आप आए तो फिर एक स्टोन आता है, उसका नाम है मस्ग्रेवाइट। मस्ग्रेवाइट जो है वो बेसिकली 2005 में लास्ट टाइम जो है इसको वो किसी को एक यानी कि आप समझ लें कि जियोलॉजिस्ट को स्टोन मिला था, और बेसिकली ही वाज जियोलॉजिस्ट फ्रॉम यूरोपियन साइड, और उसको ये मिला था और उसने बहुत एक्सपेंसिव जो है इसको सेल किया था। उस वक्त जो इसकी प्राइस लगी थी वो $75,000 पर कैरेट थी। फिर पेनाइट एक स्टोन आता है। पेनाइट भी गार्नेट की तरह की लुक देता है, बहुत खूबसूरत स्टोन है। बिल्कुल यानी कि आप ये समझ लें कि लूप क्लीन होता है, खूबसूरत, अच्छा उसमें एक कलर कम्बिनेशन बनता है। उसका जो क्लैरिटी है, उसकी जो कट है वो अगर अच्छी हुई हो तो उसके प्राइस आपको कम से कम $90,000 से लेके $1 लाख पर कैरेट तक मिल सकते हैं। फिर एक टुरमलीन में एक टाइप आती है जिसे प्रेबा टुरमलीन कहते हैं। बेसिकली ब्राज़ील में एक स्टेट है जहाँ से टुरमलीन की माइनिंग होती थी, वहाँ का एक बहुत स्पेसिफिक ये टुरमलीन है और बहुत रेयर है, बहुत रेयर। इसका यानी कि इस वक्त मिलना तो बिल्कुल नामुमकिन है।
तो एक बहुत ही यानी कि एक यूनिक सी चीज़ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बर्मा साइड का रूबी जो है, याकूत, बहुत ही रेयर और बहुत एक डिफरेंट चीज़ है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप प्राइस की बात करें तो एटलीस्ट $4,25,000 पर कैरेट इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। फिर एक सफ़ायर में टाइप आती है जिसे पाट ब्राशा कहते हैं। पाट ब्राशा बेसिकली जो है सफ़ायर में एक रेड टाइप आती है। आप कहेंगे नीलम में रेड कहाँ से आ गया? जी हाँ, नीलम में आपको पिंक कलर भी मिलेगा, वाइट भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा, रेड भी मिलेगा और ब्लू भी मिलेगा। ज़्यादातर लोग उसको ब्लू कलर से जानते हैं, पर उसमें बहुत सारी टाइप्स हैं और बहुत सारे कलर्स हैं। बहुत रेयर इसकी जो यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट फैमिली से ये जो बिलोंग करता है। इसकी अगर हम प्राइस देखें तो ये तकरीबन $1.5 से $2 लाख पर कैरेट जो है ये आपको कॉस्ट करेगा कम से कम। सबसे जो लास्ट पे स्टोन आता है वो जेडियाइट है, जो कि एक जेड की एक इसकी जो मदर रॉक है वो जेड है। और जेड एक बेसिकली हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा स्टोन है, बहुत ज़बरदस्त स्टोन है। और ये भी जो इसकी वैल्यू है अगर आप देखा जाए तो ये तकरीबन कोई, इसको हम वैल्यू यूँ तो असेस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी मैटर करती हैं किसी भी स्टोन के लिए। आखिर में मैं आपको ये 3 बातें ये भी बताऊंगा कि पहले हम जेड पे बात करें। जेड की जो जेडियाइट की जो वैल्यू है वो कम से कम $1.5 लाख पर कैरेट से स्टार्ट होती है, एक अच्छी क्वालिटी। अब ये जो चीज़ें हैं इसको किस तरह मैयर किया जाता है कि एक स्टोन है वो इतना महंगा किस तरह हो सकता है? तो भाइयों और बहनों, बात यह है कि जो स्टोन होता है उसकी डिपेंड करता है कि वो लास्ट टाइम कब उसकी माइनिंग हुई, वो कब किसी को कहीं कुर्रे अर्ज के किसी खित्ते से मिला और उसने पब्लिकली या उसकी जो है एक वो जिसे आप कह सकते हैं कि एग्जीबिशन में या उसने उसको नीलामी करके कब बेचा है और कितने का। तो ये चीज़ें सारी असेस की जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक क्लिप पसंद आया होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।